सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शरीर विज्ञान पर आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आज हम यहाँ 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फीमर हड्डी। मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो है फीमर हड्डी, जो कि हमारे जांघों में पाई जाती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हड्डी है वो होती है फीमर हड्डी, जो हमारे जांग में होती है। अगला प्रश्न, रक्त का कौन सा घटक रक्त का धक्का जमाता है? तो वह है प्लेटलेट। रक्त का प्लेटलेट जो घटक है वो धक्का जमाता है। अगला प्रश्न, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है कार्ल लैंडस्टाइनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टाइनर ने की थी रक्त समूह की खोज। अगला प्रश्न, मनुष्य में रक्त की आपूर्ति करने वाला अंग कौन सा है? तो वो होता है हृदय। मनुष्य में रक्त की आपूर्ति करने वाला जो अंग होता है वो हृदय होता है, यानी हमारा दिल होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी नस कौन सी है? तो इसका सही जवाब है वेना कावा। वेना कावा नामक जो नस है वो सबसे बड़ी नस होती है मानव शरीर की। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और हृदय की गति को नियंत्रित करता है? तो वो भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो अंग है वो मस्तिष्क में होता है, जो कि हमारे श्वसन और हृदय की गति को नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना, ये है वो अंग। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 12 से 16 ग्राम। रक्त में हीमोग्लोबिन का जो सामान्य स्तर है वो 12 से 16 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वो है सेरेब्लम। मस्तिष्क में सबसे बड़ा जो भाग है वो होता है सेरेब्रम। अगला प्रश्न, आँख का लेंस किससे बना होता है? तो इसका सही जवाब है प्रोटीन से बना होता है। आँख का जो लेंस है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत ग्रंथि, यानी लीवर होती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं? तो वो है एड्रीनल ग्रंथि को। एड्रीनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। ये है एड्रीनल ग्रंथि, याद में रख लेना है, ये है एड्रीनल ग्लैंड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग एंजाइम व इंसुलिन दोनों का निर्माण करता है? तो वो अंग है अग्नाशय। मानव शरीर में अग्नाशय जो अंग है वो एंजाइम व इंसुलिन दोनों का निर्माण करता है, याद में रख लेना है। अग्नाशय को कहते हैं पैनक्रियास, तो ये होता है पैनक्रियास। अगला प्रश्न, सामान्य मानव में श्वसन की दर कितनी होती है? तो वो होती है 12 से 20 प्रति मिनट। मानव शरीर में श्वसन की जो दर होती है वो होती है 12 से 20 प्रति मिनट। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वो होती है पीनियल ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, ये वाली होती है पीनियल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, किस अंग को ब्लड पंप कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है हृदय को। हृदय को ब्लड पंप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो ऑक्सीजन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की जीभ पर स्वाद ग्रंथियां कहाँ सबसे अधिक पाई जाती है? तो वह है किनारों पर। मनुष्य की जीभ पर स्वाद ग्रंथियां जो है वो किनारों पर सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करता है? तो वो WBC। रक्त का जो WCB घटक है वो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त में शक्कर के स्तर को घटाता है? तो वो है इंसुलिन।
इंसुलिन जो हार्मोन है वो रक्त में शक्कर की मात्रा को घटाता है। इंसुलिन का कार्य है कि रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित में रखना। अगला प्रश्न है, थकान किस अम्ल के कारण होती है? तो वह है लैक्टिक अम्ल की वजह से। थकान जो है वो लैक्टिक अम्ल की वजह से होती है। जब हम कोई क्रिया करते हैं तब हमारे जो मसल्स एक्टिव होते हैं वो मसल्स में अधिक जोर होने की वजह से लैक्टिक अम्ल पैदा होता है, जिस वजह से हमें थकान होती है। नेक्स्ट है, हड्डियाँ किस खनिज से उत्पन्न होती है? तो वो है कैल्शियम से। हड्डियाँ जो है वो कैल्शियम से मजबूत होती है, याद में रख लेना है। हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम बेहद आवश्यक खनिज होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग स्वयं रक्त नहीं लेता है? तो वो अंग है दांत। मानव शरीर का जो दांत अंग है वो स्वयं रक्त नहीं लेता है। अगला प्रश्न है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। भोजन का जो पाचन है वो हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त का रंग किस धातु के कारण लाल होता है? तो है आयरन धातु की वजह से। रक्त में आयरन पाया जाता है जिस वजह से रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। नेक्स्ट है, कौन सा अंग शरीर में विषैले तत्वों को निष्क्रिय करता है? तो वो यकृत, लीवर। लीवर जो अंग है वो शरीर में विषैले तत्वों को निष्क्रिय करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को ढोता है? तो वो है आरबीसी। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं जो है वो रक्त में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को ढोता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत स्थायी रूप से होते हैं? तो वो होते हैं 32 दांत। मनुष्य के शरीर में 32 दांत स्थायी रूप से होते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त का रंग कैसा होता है? तो पित्त का जो रंग है पीला हरा होता है। पित्त का जो रंग है वो पीला और हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो वो गैस है ऑक्सीजन गैस। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस जो है वो अंदर ली जाती है, याद में रख लेना है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? तो वो है प्रोटीन। इंसुलिन जो है वो प्रोटीन हार्मोन है। नेक्स्ट, गर्भाशय का अन्य नाम क्या है? तो उसका अन्य नाम है यूटेरस। गर्भाशय का अन्य नाम होता है यूटेरस। नेक्स्ट, आरबीसी किस अंग में टूटते हैं? तो वो अंग है प्लीहा। आरबीसी जो है वो प्लीहा अंग में टूटते हैं, याद में इसे रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में कौन सी धातु रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है? तो वो धातु है जिंक धातु। रक्त में जिंक धातु जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट है, हड्डी के जोड़ को चिकना करने वाला द्रव कौन सा है? तो उसका सही जवाब है सिनोवियल द्रव। सिनोवियल द्रव जो हड्डी के जोड़ को चिकना करने वाला द्रव्य होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो वो पैर में पाई जाती है और पैर के जांघ के हिस्से में। तो ये जो हड्डी है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये हड्डी होती है फीमर हड्डी, जो कि हमारे सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर की। नेक्स्ट, कौन सा अंग रक्त में अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है? तो वो अंग है गुर्दा। गुर्दा जो है वो अतिरिक्त जल को रक्त से बाहर निकालता है। नेक्स्ट है, आरबीसी को ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? तो वह है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस नामक जो प्रक्रिया है उससे आरबीसी को ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है प्रोजेस्टेरोन। गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हार्मोन है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर में सबसे अधिक रक्त प्राप्त करता है? तो वो अंग है यकृत। यकृत अंग जो है वो सबसे अधिक रक्त प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक रक्त को रंग देता है? तो वो है हीमोग्लोबिन। रक्त का जो हीमोग्लोबिन घटक है वो रक्त को रंग देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंग को श्वेत ग्रंथि कहते हैं? तो वो कहते हैं त्वचा को। त्वचा को श्वेत ग्रंथि कहा जाता है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का कौन सा भाग रंग प्रदान करता है? तो वो भाग है मेलेनिन।
मेलेनिन जो भाग है वो त्वचा को रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आँख में रेटिना का कार्य क्या है? तो वो होता है चित्र बनाना। आँख में जो रेटिना का कार्य है वो होता है चित्र बनाना। अगला प्रश्न है मनुष्य में आरबीसी का औसत व्यास कितना होता है? तो वो होता है 7 माइक्रोन का। मनुष्य में आरबीसी का जो औसत व्यास है वो 7 माइक्रोन का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त में लसिका का कार्य क्या है? तो वो है पोषण व प्रतिरक्षा। रक्त में लसिका का जो कार्य है वो है पोषण व प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? रतौंधी यानी होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जो रात को दिखने की समस्या होती है। तो वो है विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी नामक रोग होता है, अगर विटामिन ए की कमी है तो। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है, याद में रख लेना है विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से हड्डियां मुलायम हो जाती है यानी रिकेट्स नामक रोग होता है? तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हड्डियां मुलायम हो जाती है, जो रिकेट्स रोग कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो सामान्य जो हड्डियों का डेवलपमेंट है कुछ इस तरह का होता है, लेकिन जब हमें कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियाँ कुछ इस तरह से का विकास जो है कुछ इस तरह से होता है। जैसे हड्डियाँ बाहर हो जाती है तो जोड़े बाहर हो जाते हैं, इसके हड्डियों के जो जॉइंट्स है वो पास में हो जाते हैं। सो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रोग है गंडमाला नामक रोग। और गंडमाला रोग जो है वो होता है थायराइड में, यानी थायराइड ग्रंथि में, यानी हमारे गले में, क्योंकि गले में होती है थायराइड। नेक्स्ट रक्तचाप मापने की इकाई क्या है? तो रक्तचाप जो है वो mmHg में हम मापते हैं। याद रखना है रक्तचाप जो मापते हैं वो हम mmHg में मापते हैं। तो यहाँ पर जो दिखाता है वो mmHg में दिखाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में सबसे अधिक रक्त किस अंग में संग्रहित रहता है? तो रहता है प्लीहा में। मनुष्य में सबसे अधिक रक्त जो है वो प्लीहा में संग्रहित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त निर्माण का प्रमुख स्थान कौन सा है? तो वो है अस्थि मज्जा। मानव शरीर में रक्त निर्माण का जो प्रमुख स्थान है वो होता है अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? तो वो करती है थायरॉक्सिन का। थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है, जो कि यहाँ पाई जाती है हमारे गले में। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन डायबिटीज से जुड़ा है? तो वह हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन, जो कि है डायबिटीज से जुड़ा हुआ, क्योंकि इंसुलिन का कार्य है रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित रखना। अगर वो नियंत्रित नहीं रखता है तो डायबिटीज नामक रोग होता है। नेक्स्ट हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वो है कैल्शियम। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम खनिज पाया जाता है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो बेहद ज़रूरी होती है हड्डी और दांत के विकास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है रक्तदान करते समय एक बार में कितनी मात्रा में रक्त लिया जाता है? तो वो है 450 ml। 450 ml रक्त लिया जाता है रक्तदान करते समय एक बार में। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का औसत वजन कितना प्रतिशत जल होता है? तो वो 60% होता है। मनुष्य के शरीर का औसत वजन जो है वो 60% जल होता है। अब अगला प्रश्न है कि आँख का कौन सा भाग कैमरे की फिल्म की तरह काम करता है? तो वो भाग है रेटिना। आँख का रेटिना जो भाग है वो कैमरे की फिल्म की तरह काम करता है। अगला प्रश्न है कि पित्त रस का संग्रहण कहाँ होता है? तो वो होता है पित्ताशय में, यानी गल ब्लेडर में होता है पित्त रस का संग्रहण। अगला प्रश्न है पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो वो यकृत में होता है। पित्त रस का जो निर्माण है वो यकृत में होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वो कोशिका है न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। अगला प्रश्न है कौन सा अंग शरीर में फिल्टर का काम करता है? तो वो गुर्दा है, जो कि फिल्टर का काम करता है, जो कि रक्त को छानता है। जो रक्त में अतिरिक्त मात्रा में जो जल और यूरिया होता है उसे वह गुर्दा अलग करता है और मूत्र के सहारे बाहर निकालता है।
अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। अगला प्रश्न है शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला अंग कौन सा है? तो वो अंग है कान। शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला जो अंग है वो होता है कान। अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो है स्टेटोस्कोप। स्टेटोस्कोप जो है वो हृदय की धड़कन सुनने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है पाचन तंत्र की सबसे लंबी नली कौन सी है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो वो है छोटी आंत। पाचन तंत्र की सबसे लंबी नली होती है छोटी आंत, ये वाली होती है छोटी आंत। अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है? तो वो है मस्तिष्क। मानव शरीर का मस्तिष्क जो है वो सबसे अधिक ऊर्जा खर्च करता है। अगला प्रश्न है पाचन क्रिया में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है पेप्सिन। पाचन क्रिया में प्रोटीन को तोड़ने वाला जो अंग है वो एंजाइम है वो है पेप्सिन। अगला प्रश्न रक्त में कौन सा तत्व रक्त को जमाता है? तो वो तत्व है लोह, वो क्या, कैल्शियम। कैल्शियम है, याद में रखना है, कैल्शियम जो तत्व है वो रक्त को जमाता है। अगला प्रश्न है खून का कौन सा घटक ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो वो होता है RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं खून का जो घटक है वो ऑक्सीजन को पहुंचाता है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो क्रिया को नियंत्रित करता है? तो वो एड्रीनलिन। एड्रीनल जो ग्रंथि है वो लड़ो या भागो क्रिया को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में किस अंग को डिटॉक्स फैक्ट्री कहा जाता है? तो कहते हैं हम यकृत को। मानव शरीर में यकृत को डिटॉक्स फैक्ट्री कहते हैं। अगला प्रश्न है रक्त में शक्कर की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 70 से 99 mg/dl होती है रक्त में शक्कर की सामान्य मात्रा। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा है? तो वो है प्लीहा। सबसे बड़ा जो लसीका अंग है वो होता है प्लीहा। अगला प्रश्न RBC में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो पाया जाता है हीमोग्लोबिन। RBC में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि निंद्रा हार्मोन का स्राव करती है? तो वो पीनियल ग्रंथि करती है। पीनियल ग्रंथि जो है वो निंद्रा हार्मोन का स्राव करती है। अगला प्रश्न है कौन सा अंग रक्त में यूरिया निकालता है? तो वह है गुर्दा। गुर्दा का काम है रक्त से यूरिया को निकालना। अगला प्रश्न मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो वो भाग है सेरेबेलम। सेरेबेलम जो भाग है वो संतुलन बनाए रखता है और ये है वो भाग सेरेबेलम वाला। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो वो है सार्टोरियस। सार्टोरियस जो पेशी है वो सबसे लंबी पेशी होती है। अगला प्रश्न है स्वाद की पहचान किससे होती है? तो वो होती है स्वाद ग्रंथियों से। स्वाद की पहचान होती है स्वाद ग्रंथियों से। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया किस अंग से नियंत्रित होती है? तो वो मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। श्वसन क्रिया जो है वो मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो होती है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी, जो कि हमारे जांग में पाई जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो है वो है फीमर हड्डी जो कि हमारे जांघों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है RBC का निर्माण किससे नियंत्रित होता है? तो वो होता है एरोथ्रोपिएटिन से। एरिथ्रोपिएटिन से RBC का निर्माण नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है कि वसा का पाचन किस अंग में होता है? तो वो है छोटी आंत में। वसा का जो पाचन है वो छोटी आंत में होता है। तो ये भाग है छोटी आंत जो कि वसा का पाचन यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ता है? तो वो भाग है WBC। WBC यानी वाइट ब्लड काउंट्स, श्वेत रक्त कणिकाएं से होता है, रोगों से लड़ता है। अगला प्रश्न है रक्त को शरीर में सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? तो वो धमनियां पहुंचाती है। रक्त को शरीर के सभी भागों तक धमनियां पहुंचाती है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथीय अंग कौन सा है? तो वो है यकृत।
मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथीय जो अंग है वो है यकृत अंग। नेक्स्ट है रक्त का द्रव भाग किसे कहते हैं? तो कहते हैं प्लाज्मा को। रक्त का जो द्रव भाग है वो प्लाज्मा को हम कहते हैं, तो ये है प्लाज्मा। और प्लाज्मा जो है वो 55% होता है हमारे शरीर में यानी रक्त में। नेक्स्ट है कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो उसे नेफ्रॉन कहते हैं। गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा अस्थि कौन सा है? तो वो है स्टेपीज नामक हड्डी। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसे स्टेपीज हड्डी कहते हैं, जो कि यहाँ पर पाई जाती है स्टेपीज हड्डी। अगला प्रश्न है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो वो होता है गुर्दे में। रक्त का जो शुद्धिकरण है वो गुर्दा में होता है। अगला प्रश्न है भोजन के पाचन में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है लाइपेज। भोजन के पाचन में वसा को जो तोड़ने वाला अंग है वो होता है लाइपेज। अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो वो है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग, जो कि हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला प्रश्न है रक्त में श्वेत कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो वो होता है 12 से 20 दिनों का। रक्त में श्वेत कणिकाओं का जो जीवन काल है वो 12 से 20 दिनों का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो तत्व है आयरन यानी लोहा। लाल रक्त कणिकाओं में आयरन पाया जाता है। अगला प्रश्न है किस ग्रंथि को गर्दन की ग्रंथि कहते हैं? तो वो है थायराइड ग्रंथि को गर्दन की ग्रंथि कहा जाता है, जो कि हमारी ये गर्दन में पाया जाता है थायराइड ग्रंथि, ये वाला है थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है किस अंग को रक्त का कारखाना कहा जाता है? तो है अस्थि मज्जा को। अस्थि मज्जा को रक्त का कारखाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो वो है आइरिस। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग होता है आइरिस। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी है? तो है साइटिक तंत्रिका। मानव शरीर की सबसे लंबी नस होती है साइटिक तंत्रिका। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो वह है महाधमनी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका है महाधमनी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती है? तो इसका सही जवाब है लगभग 600 पेशियां होती है। मानव शरीर में लगभग 600 पेशियां होती है, याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय किस प्रकार की पेशी से बना है? तो बना हुआ है हृदय पेशी से। मनुष्य का जो हृदय है वो हृदय पेशी से बना हुआ है, इस तरह से होता है ये हृदय पेशी। पेशी यानी मसल। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि जीवन रक्षक ग्रंथि कहलाती है? तो ग्रंथि का नाम है एड्रीनल ग्रंथि को जीवन रक्षक ग्रंथि कहा जाता है। तो ये है एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट है किस अंग को विचारों का केंद्र कहा जाता है? तो वो मस्तिष्क को कहा जाता है। मस्तिष्क को विचारों का अंग कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो वो कार्य है रक्त का धक्का बनाना। रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का धक्का बनाना। अगला प्रश्न है कि दांत में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो पदार्थ है इनेमल। दांत में पाया जाने वाला सबसे कठोर जो पदार्थ है वो होता है इनेमल। याद में रख लेना है, ये है इनेमल। अगला प्रश्न है मनुष्य में रक्त का औसत परिणाम कितना होता है? तो वो होता है 5 से 6 लीटर। मनुष्य में रक्त का जो औसत परिणाम है वो होता है 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो वो होता है 1400 ग्राम का। मानव मस्तिष्क का जो भार है वो होता है 1400 ग्राम का। नेक्स्ट, हृदय में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाले द्वार को क्या कहते हैं? तो कहते हैं वाल्व। हृदय में रक्त को प्रवाह करने वाले द्वार को कहा जाता है वाल्व। अगला प्रश्न है आँख में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो वो भाग है आइरिस। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है उसे कहते हैं अंडाणु।
अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वो कोशिका है शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है उसे कहते हैं शुक्राणु। अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग रासायनिक कारखाना कहलाता है? तो वो है यकृत। मानव शरीर का जो यकृत है वो रासायनिक कारखाना कहलाता है। अगला प्रश्न है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल कौन सा है? तो वो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में भोजन पचाने वाला जो अम्ल है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है प्रति मिनट में? तो वह है 72 बार, 72 टाइम्स धड़कता है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वह अंग है त्वचा। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है त्वचा। अगला प्रश्न है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है RBC। RBC जो है वो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो उसे इनेमल कहा जाता है। दांत की सबसे ऊपरी परत को इनेमल कहा जाता है, ये वाला है इनेमल भाग। अगला प्रश्न है सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो वो विटामिन डी को कहते हैं। सनशाइन विटामिन जो है वो विटामिन डी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है श्वसन की मूल इकाई कौन सी है? तो वो है एल्वियोली। एल्वियोली जो है वो श्वसन की मूल इकाई है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो वो होता है 120 दिन का। लाल रक्त कणिका का जो औसत जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस है सबसे बड़ी पेशी यानी मसल। अगला प्रश्न है कि रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य है रोगों से लड़ना। रक्त में श्वेत कणिकाओं का जो मुख्य कार्य है वो है रोगों से लड़ना। अगला प्रश्न है कान की कौन सी हड्डी सबसे छोटी होती है? तो उसका नाम है स्टेपीज हड्डी। कान की जो सबसे छोटी होती है वो होती है स्टेपीज हड्डी, जो कि हमारे कान में पाई जाती है, ये वाली है स्टेपीज हड्डी। अगला प्रश्न है कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? तो वो प्लीहा। प्लीहा को हम रक्त बैंक कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट है हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो वह पेरिकार्डियम कहलाती है। हृदय को घेरे रहने वाली जो झिल्ली है वो पेरिकार्डियम कहलाती है। अगला प्रश्न है फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो वह है प्ल्यूरा। प्ल्यूरा कहलाती है फेफड़े को ढके रहने वाली झिल्ली। अगला प्रश्न है आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो वो आइरिस कहलाता है। आँख का जो रंगीन भाग है उसे आइरिस कहते हैं। अगला प्रश्न है स्मृति शक्ति का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? तो है सेरेब्रम से। सेरेब्रम से है स्मृति शक्ति का संबंध। नेक्स्ट मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो वो होता है दांत का इनेमल। याद रखना है दांत में जो इनेमल होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये होता है दांतों का इनेमल। अगला प्रश्न है स्वाद ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो स्वाद ग्रंथियाँ जो है वो जीभ में पाई जाती है। याद रखना है स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती है जीभ में। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो वो होते हैं 4 कक्ष। मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होती है। अगला प्रश्न है रक्तचाप की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 120 से 80 mmHg के बीच में। रक्तचाप की जो सामान्य मात्रा है वो 120 से 80 mmHg के बीच में होती है। नेक्स्ट है रक्त का लाल भाग क्या कहलाता है? रक्त का जो तरल भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का जो तरल भाग है उसे प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस का। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस का होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो वो है मस्तिष्क। मानव शरीर का जो नियंत्रण केंद्र है वो होता है मस्तिष्क।
अगला प्रश्न है इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अग्नाशय में। इंसुलिन का जो निर्माण है वो अग्नाशय में होता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो होती है फीमर हड्डी। मनुष्य की जो सबसे लंबी हड्डी है यानी वो होती है फीमर हड्डी, जो कि ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ये जो है इसे कहते हैं फीमर हड्डी, याद में रख लेना है। नेक्स्ट, रक्त शुद्धिकरण की इकाई क्या कहलाती है? तो उसे नेफ्रॉन कहते हैं। रक्त शुद्धिकरण की जो इकाई है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न है पाचन क्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। पाचन क्रिया का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में होता है, तो ये वाला है छोटी आंत। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो वो ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो वो धमनी है महाधमनी। मनुष्य की जो सबसे बड़ी धमनी होती है वो होती है महाधमनी। अगला प्रश्न है सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7.4 का। सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच मान होता है 7.4 का। तो 7 में होती है न्यूट्रल, 7 से ऊपर गए तो वो होती है अल्कलाइन, और 7 से जब नीचे आए तो वो होता है एसिडिक। अगला प्रश्न है रक्त का धक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो वो विटामिन है विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त का धक्का बनने में सहायक है। अगला प्रश्न है मनुष्य मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो उसे मेनिंजिस कहा जाता है। मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली को मेनिंजिस कहते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो होती है यकृत ग्रंथि, यानी लीवर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो वो होती है 206 हड्डियां। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइज यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।